डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आप सभी को पता है कि 2023 जो साल था वो बैक टू बैक बम्पर वैकेंसीज का था। चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो, बैक टू बैक वैकेंसीज आई हैं। और 2024 की भी शुरुआत बैक टू बैक बम्पर वैकेंसीज हो चुकी हैं। अभी लगे हाथ आपके जो है आरआरबी की वैकेंसीज भी है, और साथ अभी जब मैं बात कर रहा हूं, झारखंड में मोर देन 560 प्लस पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि घर पे कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं, इसकी वजह से वीडियो समय थोड़ा कम बन पाया। लेकिन मैं देख रहा था आप सभी के लगातार जो है कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर वीडियो बनाइए, सर इसमें बाहर के लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, सर सर्टिफिकेट में क्या है, कैसे करना है, सर कैसे मेरिट बनेगी, उस पर कन्फ्यूजन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सभी यकीन नहीं मानेंगे, अभी जो 2023 की वैकेंसी है उसमें बम्पर सिलेक्शन भी हुआ है। कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू भी लेके डाला हुआ है ताकि आपको एक इंसाइट मिल सके। सभी का तो इंटरव्यू नहीं पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोगों का इंटरव्यू मैंने लिया ताकि आपको आइडिया लग सके कि कैसे लोग प्रिपरेशन करते हैं, कैसे टफ सिचुएशन को डील करते हैं, कैसे प्रेशर हैंडलिंग करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद, मैं देख रहा था यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट मैं बना रहा हूँ, घर पर मेडिकल इशूज़ की वजह से समय कम मिल पा रहा था। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा इशूज़ थे, मेडिकल इशूज़ अभी भी हैं, कंटिन्यू हैं, बट यस, नो इश्यूज देयर। सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं, चल रही है, एवरीथिंग इज देयर। तो उसमें बहुत सारी कि व्यूज़ पाने के लिए बहुत सारी वीडियोज इधर से आ गई, इधर से आ गई, तो आपके पास सूचना तो आ गई है, लेकिन जो बारीक बारीक छोटी सूचनाएं हैं वो शायद नहीं है। आप यकीन मानिए, इस वीडियो में हर बारीक से बारीक सूचना पे मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि इसका मकसद आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। सो बने रहिए वीडियो में। ठीक है, जब भी कभी किसी वैकेंसी की हम बात करते हैं तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से बात करनी चाहिए। इंटू चिंटू साइट से नहीं, आपको चिंटू बुरा मत मान जाना, ऐसे साइट से नहीं आपको देखना चाहिए। ठीक है, इंटू चिंटू कहने का ये मतलब है कि कहीं से भी कुछ नहीं देख लेना, कोई पर्सनली नहीं लेगा। ठीक है, यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट किसकी है? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, JSSC। किसकी? गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इसका मतलब कि झारखंड सरकार ने इसको निकाला। इसका मतलब कि ये राज्य सरकार की वैकेंसी। पहली बात, इट्स नॉट अ सेंट्रल वैकेंसी। ठीक, दूसरी बात, आप देखेंगे जब कहीं भी कोई चीज होती है तो हमेशा हमें देखना चाहिए नोटिस सेक्शन, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन, क्योंकि वैकेंसी आई है तो कहां पर हम देखेंगे? बिल्कुल बच्चे की तरह की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके के सेक्शंस आपको दिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट में सेक्शन में गए, होम पे जाना है, नोटिसेज में जाना है, यहां पर तो आप आएंगे एडवर्टाइजमेंट। यहां पर देखिए, मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने जल्दीबाजी में वीडियो बना दी, जल्दीबाजी में कोर्स लॉन्च कर दिया कि कहीं संजय ना लॉन्च कर दिए और सारे बच्चे ना रजिस्टर्ड कर ले उसमें। डर, ठीक है, अच्छा लगा डर ये, क्योंकि क्वालिटी हमेशा कम होती है, ज्यादा हमेशा भीड़ होती है। ठीक, तो कोई बात नहीं है, डर बने रहना चाहिए, क्योंकि यहां टॉपर्स बनाए जाते, खरीदे नहीं जाते। ठीक, देखिए दो चीजें हैं, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। दो इंपॉर्टेंट क्या बात है? सब लोग खाली 560 की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब यहां रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसी दोनों है। बैकलॉग का मतलब होता है कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें कुछ सीट खाली रह गई, किसी का डॉक्यूमेंट गड़बड़। आप यकीन नहीं मानोगे, हम लोग इतना लाइटली अपने करियर को ले रहे हैं, हमारी जनरेशन, सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अभी जो एम्स का रिक्रूटमेंट हुआ, कहीं डीबी में किसी का मैटर फंस गया, किसी में सर्टिफिकेट किसी का गड़बड़ है, ये वही नतीजा कि हम ढंग से पढ़ते नहीं है एडवर्टाइजमेंट को, या जो भी वीडियो बनाते हैं वो आधे दूर व्यूज के लिए केवल बनाते हैं। तो मुझे लगा कि डिटेल वीडियो और हर बात पे बात की जाए। अभी जब मैं एडवर्टाइजमेंट खोल के लाइन बाय लाइन आपको एक चीज क्लियर करूंगा ना, तब आपको रिलेवेंस समझ में आएगा। तो याद रहे, आपके सिलेक्शन में हर छोटा सा छोटा स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो टीचर का सिलेक्शन हो, स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन हो, फॉर्म भरना हो, चाहे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना हो, एवरीथिंग मैटर्स इन योर सिलेक्शन, और हर जगह परफेक्शन चाहिए आपको। तो यहां पर रेगुलर और बैकलॉग, तो बैकलॉग का मतलब पिछली वैकेंसी जो आई थी उसमें कुछ छूट गई थी वैकेंसी, वो भी री एडवर्टाइज हुई है। तो वो भी वैकेंसी भाई साहब खाली रेगुलर नहीं है। तो रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी। पहली बात तो ये क्लैरिटी है, किसी चैनल पे नहीं बताया गया, एक्सक्लूसिव आपको यही मिलने वाला है। चलिए ये वाली बात, तो हम क्या करेंगे, एक एक एडवर्टाइजमेंट को खोलेंगे। एक एडवर्टाइजमेंट, एक है ब्रोशर। एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन दी गई कि इतने तारीख से इतने तारीख फॉर्म भरा जाएगा, तो वेबसाइट खुल जाएगी। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन तो दे दी गई है, लेकिन फॉर्म नहीं ओपन हुए हैं। फॉर्म ओपन होंगे आपके 23 जनवरी से, ठीक है, 23 जनवरी से। तो इस तरीके से हम एक एक करके ओपन कर लेंगे सारी चीजों को। ठीक है, यहां से अब जैसे ये है, ठीक है,
इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट खुलेगा। मैंने ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट देखा है और आपके लिए, आपका समय, करियर आपका इंपॉर्टेंट है, आपका समय बचे उसके लिए मैंने खुद इस पे काम किया है। आप देखेंगे मैंने रंगाई पुताई कर दी हुई है एक एक बात। अब कंटिन्यू करते हैं, जरा एक एक बात को समझना। उससे पहले मैं आप सभी को अपडेट कर दूं कि चैनल पे चाहे टूटेक्सो हो, चाहे फार्मा पाथफाइंडर्स हो, चाहे इनोवेटर्स अड्डा हो, जो मेन चैनल है इनोवेटर्स अड्डा है, उसके अलावा टूटेक्सो है, फार्मा पाथफाइंडर्स, आप समझ रहे होंगे। उसमें बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सबको आपको अच्छे से यूज करना। अभी मैं आपको कैसे बताऊंगा इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है और फाइनली सेलेक्ट हो जाना है। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। लास्ट में वीडियो के जो है मैं बात करने वाला हूं इन सब पे कि कैसे हम लोग बेस्ट तरीके से तैयारी करेंगे, एवरीथिंग। चलिए लेट्स टॉक अबाउट इट। यहां पर ये देखिए एडवर्टाइजमेंट है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2021 और बैकलॉग का आप देखिए यहां पर 21-23। तो बैकलॉग इज डिफरेंट, रेगुलर इज डिफरेंट, दोनों अलग है भाई साहब, एडवर्टाइजमेंट नंबर अलग है। बैकलॉग का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इस पोस्ट के लिए पैरामेडिकल, क्योंकि फार्मासिस्ट की पोस्ट पैरामेडिकल होती है, उसमें फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इन सब की पोस्ट अलग अलग आई हुई आप देखेंगे। ध्यान रहे पहली इंपॉर्टेंट डेट है 23 जनवरी। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो क्या है 10 जनवरी, ठीक। और कब से फॉर्म भरा जाना, 23 जनवरी से, ठीक है। देखिए हम लोग एक बैच भी डेडिकेटेड लॉन्च कर रहे हैं, वो 20 जनवरी से उसकी क्लासेज आपको ऑनलाइन मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीडियो के बाद मैं उस बैच को सेपरेट लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप पे। एक बैच ऑनगोइंग है, संकल्प बैच, वो बेस्ट है। तो अगर आपको तुरंत एडमिशन लेना है तो आप झारखंड या अदर में करना चाहते हैं सभी फार्मासिस्ट की, उसके लिए संकल्प बैच बेस्ट है। लेकिन केवल झारखंड के लिए मैं झारखंड का बैच सेपरेट कर रहा हूं, जिसकी क्लासेज आपको 20 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन में वीडियो के कुछ टाइम बाद वो अपलोड कर दूंगा कोर्सेज वगैरह, तो रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएंगे, उसको आप कर सकते हैं। तो 23 जनवरी से लेके 22 फरवरी तक, 23 से लेके दिनांक 22 जनवरी। अब ये 22 फरवरी याद रखिए, जो ये लास्ट डेट है ना, यही इनका क्राइटेरिया है। किसका, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कि जो आपकी अर्हता है या फिर जो क्वालिफिकेशन है वो कब तक की वैलिड माने जाएगी, कब तक हो जानी चाहिए, वो डेट कट ऑफ डेट है 22 फरवरी। तो यहां पर लास्ट डेट बड़ा मायने रखती है, 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये सब प्रिंट आउट आप कब तक ले सकते हैं, 28 फरवरी तक, ठीक। फॉर्म कब तक लास्ट भर सकते हैं, 22 फरवरी तक। और प्रिंट आउट आप कब लास्ट ले सकते हैं, 28 फरवरी तक। जबकि 1 मार्च से 3 मार्च तक आप एडिट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि संशोधन कभी नेम चेंज नहीं होता, कभी माता पिता का नाम नहीं चेंज होता, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता, ईमेल आईडी, ये सब चीजें चेंज नहीं होती, क्योंकि दीज आर द की इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप फॉर्म भरिए, आंख नाक कान बिल्कुल खुला होना चाहिए, क्योंकि इन सब में संशोधन नहीं होता। आप क्वालिफिकेशन या एड्रेस पैड्रेस चेंज कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं चेंज कर पाएंगे। तो संशोधन खुलता तो है, लेकिन मेन की इंफॉर्मेशन जिसमें हम लोग ब्लंडर कर देते जन्म तिथि में कहीं कुछ भी, वो एडिट करने को नहीं मिलेगा, इस बात को याद रखिए। तो बहुत आंख नाक कान एकदम एक्टिव करके, क्योंकि आपका करियर, आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप सीरियस नहीं हो, यू ऑल आर गुड एस्पिरेंट, लेकिन थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना पड़ेगा जब मैटर अपने करियर का हो। तो 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक जो है आप चेंज कर सकेंगे। अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल को छोड़कर, यही तो मेन सूचना है, यही तो गड़बड़ ज्यादा करते हैं बच्चे, इसी को छोड़ के आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये भले से एडिट का ऑप्शन दे दे, लेकिन आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना है, ठीक है, क्योंकि मेन चीज तो आप कर ही नहीं पाओगे, संशोधन के लिए खुला रहेगा। ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बता दिया, ठीक है। अब ब्रोशर देखते हैं एक एक बात जो है। चलिए, ये रेगुलर वैकेंसी की बात कर रहा हूं मैं, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। चलिए जेएसएससी, कौन सा एग्जाम ले रहे हैं ये, JPMCCE 2023, क्योंकि 2023 में एडवर्टाइज हुई कि 2023 की बात हो रही है, ठीक है। भले से फॉर्म जो है 24 में भरा जाना है, सारी चीजें हैं, ये सब है, ठीक। तो ये डेट आपको जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये सब सारी चीजें, डेट वगैरह जो है 28 फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको डेट, ठीक है। इसमें गड़बड़ झाला नहीं करना है। अब देखिए इसमें मैं एक एक चीज आपको बताने वाला हूं, यही इंपॉर्टेंट चीज है, और यही आप क्या करते हैं, इम्पेशेंस हो जाते हैं, स्किप कर देते हैं।
और यहां पर छोटी सी गलती की हुई आपके लिए बहुत लास्ट में भारी पड़ जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मामला अटक जाता है। जैसे कि एम्स में अभी मैं कुछ बच्चों के साथ देख रहा था, इश्यूज आ रहे थे, उसमें बोला था कि भाई जब सेंट्रल वैकेंसी तो सेंट्रल का लगेगा, स्टेट है तो स्टेट का सर्टिफिकेट, तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। तो अभी मैं देखिए एक एक चीज जब बताऊंगा ना, तब आपके आंख नाक कान बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, अरे अच्छा ये भी था, इतना बारीकी से कौन देखता है। बिल्कुल परीक्षा शुल्क 100 रुपीज फीस है, ठीक है, ये सब सारी। लेकिन झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, SC ST, ठीक है, के लिए 50 रुपए है। समझ में आई बात? चलिए ये वाली बात है। चलिए अब इसमें देखेंगे बहुत सारी चीजें, बैकलॉग है और रेगुलर हैं। 25 के आसपास पोस्ट आप देखेंगे बैकलॉग है फार्मासिस्ट की, उसके अलावा और भी पोस्ट है। रेगुलर की 560 प्लस पोस्ट है, 560 उधर और 25 ये सब सारी चीजें पोस्ट हैं, देखेंगे आप ध्यान से। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने क्या किया है, कैटेगरी वाइज पूरा निकाल दिया पोस्ट। तो टोटल पोस्ट आप देखेंगे इधर 560 के आसपास, हर कैटेगरी में, कि महिलाओं के लिए कितना है 28, इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, सब चीजें किया हुआ है, ठीक है। तो रेगुलर वैकेंसी 560, 560 बहुत होती है, ठीक है, आपको तो एक ही चाहिए सीट ना, और बैकलॉग में आप देखेंगे 25 सीट है। चलिए ये जरा देख लेते हैं ये सब। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि भैया आप मजे मजे के लिए मत भरो, ये सरकारी नौकरी का अल्टीमेटली आपको लास्ट में छांट ही देंगे। तो आप मेक श्योर करो कि आप एलिजिबल हो, जबरदस्ती का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जब एलिजिबल है तभी। जो भी आप सर्टिफिकेट भर रहे हो सही होना चाहिए। अगर आप मान लो लास्ट स्टेज, आप एज के लास्ट पड़ाव पे हो, रिजर्वेशन आप ढूंढ रहे हो, तो आपका सर्टिफिकेट ही बैकबोन है, अगर उसमें गड़बड़ झाला कर देंगे तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। चलिए देखिए ये पे ग्रेड स्केल है, तो आपका 12th इधर होना चाहिए। तकनीकी योग्यता में डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा दोनों। आप कहेंगे क्या सर एम फार्मा भर सकते हो? ऑटोमेटिकली एम फार्मा भर सकते हैं। क्या PhD भर सकते हैं? भर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा ही होता है, तो डिप्लोमा या बी फार्मा आराम से भर सकते हैं, ठीक है। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो वहां पर आपको बी फार्मा पहले स्टार्टिंग में हाईलाइट ऐसे नहीं शो होता है कि नहीं ढंग से हाईलाइट हो, ऐसा कुछ हो, तो आपको थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा कि अच्छा उसके बाद बी फार्मा हाईलाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों जो है ये शो होंगे आपको ऑप्शन, ठीक है। कभी कभी होता है कि नहीं हाईलाइट होता है, कुछ फॉर्म में पिछले देखा गया है ऐसा कि नहीं हाईलाइट हो, लेकिन आगे जब आप बढ़ेंगे ना तो आपको बी फार्मा दिखाई देगा। तो ये मत सोचना कि बी फार्मा नहीं एलिजिबल, बी फार्मा इज एलिजिबल, ठीक है। अब देखिए यहां पर झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण या राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक है। झारखंड फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है, समझ गए आप। हर हाल में आप अगर बाहर के भी हैं, झारखंड में निवास कर रहे हैं, पहली बात देखिए, हमेशा एक बात क्लैरिटी समझ लीजिए, ये राज्य सरकार की वैकेंसी है। जो राज्य सरकार के निवासी होते हैं उन्हीं को रिजर्वेशन मिलता है, बाहर के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये बात एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। हाँ, अगर कोई बाहर का है, जाके राज्य झारखंड में निवास स्थान कर रहा है, अब उसका सब कुछ वहां सेट हो चुका है, वो ले सकता है रिजर्वेशन का फायदा। ये सब सारी चीजें हैं। आप बाहर के हैं या झारखंड का कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर से पढ़ा हुआ है, तो आपको हर हाल में आपका जो रजिस्ट्रेशन है फार्मासिस्ट वाला, वो झारखंड में ही होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बाहर के लोग वही भर पाएंगे जो झारखंड में निवास कर रहे हैं, उनको तो रिजर्वेशन का मिलेगा। जो झारखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं वही फॉर्म भर पाएंगे। तो बाहर के सारे कैंडिडेट मुंह उठा के ऐसे नहीं कोई भर देगा, जो वहां रजिस्टर्ड होगा वही, और जो वहां का बासिंदा होगा, जिसका डॉक्यूमेंट बना होगा, वही रिजर्वेशन का हकदार होगा, ठीक है। तो बाहर के वही लोग भर सकते हैं जिनका झारखंड, मान लो कोई यूपी का है, उसका बिजनेस जो वो वहां सेट हो गया है, बिहार का कोई वो वहां सेट हो गया है, उसका बिजनेस चल रहा है, झारखंड से वो रजिस्टर्ड भी है, अपना बिजनेस वगैरह वही सारी, सो ही और सी इज गोइंग टू बी एलिजिबल, ठीक है। तो शर्त ये है कि अगर आप बाहर के भी हैं तो झारखंड फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, रिजर्वेशन बाहर के बच्चों को तभी मिलेगा जब वो वहां के बासिंदे हों, तो जो वहां के निवासी हैं। तो अब आप बाहर के नहीं माने जाएंगे, आप वहीं के माने जाएंगे आप, ठीक है। तो रिजर्वेशन हमेशा स्टेट, उसी स्टेट के निवासियों को मिलता है, चाहे वो वहां के पैदा हुए हों, चाहे बाहर से आए हों। कुछ स्टेट में तो क्लियर कर देते हैं जो यहीं पैदा हुए उन्हीं को मिलेगा, जो बाहर का है उनको नहीं, वो भी होता है। तो ये चीजें आप ध्यान देना, ठीक है।
तो झारखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है और आरक्षण का फायदा लेना है तो वहाँ के बासिंदे होना जरूरी है आपका, ये बात इंपॉर्टेंट है। यूपी फार्मेसी काउंसिल में है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में, नो यू आर एब्सोल्युटली नॉट एलिजिबल, कोई मतलब नहीं है सर पैर मारने का, ठीक है। चलिए अब देखिए, इधर ध्यान से देखिए, ऐसे पैरामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हैं, वे अगर राज्य के बाहर, मतलब झारखंड के लोग अगर बाहर से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी भाई साहब आप, क्योंकि वहां के निवासी हैं, आपको झारखंड में ही जाके झारखंड फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, बिना इसके कुछ नहीं होगा। फार्मासिस्ट बनने के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चलिए इस बात पे एकदम क्लैरिटी हो गई। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को ही आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करता तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें कोई बात मानता नहीं है, नहीं सर मेरा तो अभी सर्टिफिकेट नहीं आया, क्या मैं एलिजिबल हूं? लास्ट डेट से पहले पहले सब कुछ होना चाहिए, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, लास्ट डेट से पहले पहले का तभी है, बाद में आएगा फिर वो आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको फंसा देंगे, लटका देंगे वहां। ऐसे तो कोचिंग वाले गुमराह कर सकते हैं, नहीं नहीं मेरा कोर्स खरीद लो जल्दी, सब एलिजिबल है, सब खरीदो। ऐसा नहीं होता भाई, जिंदगी के साथ किसी के खिलवाड़ मत करिए कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। सही रास्ता सुझाइए, सही रास्ता बताइए। जब आपने एज ए मेंटर एक बेड़ा उठाया है, जब लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं तो ट्रस्ट मत तोड़िए किसी का, ठीक है, सही जानकारी दीजिए। चलिए ये वाली बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, हमेशा कोई भी हो, चाहे झारखंड हो चाहे हरियाणा हो, कोई भी हो, खिलाड़ियों को थोड़ा वरीयता दी जाती, छूट होती है। एनसीसी कैडेट जिनके पास सर्टिफिकेट है तो उनको छूट वगैरह दी जाती है, ये सब सारी चीज़ें। तो जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं, उनको ऑफर मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें। अब देखिए एक बात और की गई है इसमें, क्योंकि आप देखेंगे यहां मेरिट खाली सिलेक्शन पे नहीं बन रहा है, आपने जो संविदा के तौर पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम किया, बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट होंगे जो झारखंड में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, तो जिन्होंने 5 साल तक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम किया है, 6 महीना यहां, 1 साल वहां, 2 साल वहां, 3 साल, ऐसे करने पे नहीं, जो रेगुलर होंगे या बीच में अगर कहीं छुट्टी लिया होगा, एक ही जगह काम कर रहे होगे, तो इस तरीके के कैंडिडेट ही होंगे कि यहां से टूट के ले लिया सर्टिफिकेट, वहां से ले लिया, वहां से ले लिया, ऐसे नहीं काउंट होगा। जो 5 साल होगा, अभी बताऊंगा करके। तो जो लोग संविदा यानी कॉन्ट्रैक्चुअल पे थे वो लोग भी एलिजिबल हैं, और उनके लिए मार्क्स, मेरिट बनाने का आप आधार आगे देखेंगे ना, आपका कंपटीशन है पूरा 50 नंबर का, फिर आपका हाई स्कूल का भी वेटेज इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंटर का भी, जो आपका डिप्लोमा डिग्री है उसका वेटेज, उसके अलावा जो आपका इधर एक्सपीरियंस है उसका वेटेज, इन सब को मिला के तब फाइनल लिस्ट बन रही है। खाली रिटन टेस्ट पास करने से नहीं होगा, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस पर मेरिट बन रही, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट सही से अपलोड करना पड़ेगा, डिटेल सही से भरनी पड़ेगी, परसेंटेज सही से भरना पड़ेगा, वरना आपकी एक बेवकूफ़ी ले डूबेगा सारा काम। तो ये सब मैं चीज़ें आपको चेतावनी ले रहा हूँ ताकि आप अलर्ट रहिए, ठीक है। तो जो लोग संविदा पे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे, अगर 5 साल तक आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए लिखा कम से कम 5 वर्ष की वास्तविक संविदा सेवा पूर्ण कर रहे हो और निरंतर सेवा में हो, तब उनके लिए होगा रेगुलर सर्विसेज में, ठीक है। ये सब यहां क्या लिखा हुआ है, संविदा पर अलग अलग कार्यक्रमों, अलग अलग संस्थानों में कार्यरत वैसे कर्मियों को 5 साल से अधिक अवधि के लिए अधिमानता दिया जाएगा जो योगदान के पश्चात एक ही प्रकृति के उसमें रहे। आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्चुअल, आपने टेक्नीशियन के तौर पर काम ने, थोड़ा सा फार्मासिस्ट के, थोड़ा ऐसे नहीं माना जाएगा, लगातार होना चाहिए, ठीक है। सेवा में टूट होने पर अलग अलग कार्यक्रमों या संस्थानों में किए गए कार्यावधि की गणना लगातार के लिए नहीं की जाएगी, तो लगातार आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ, आपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपने 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए छुट्टी ले ली, आप अवकाश पे चले गए सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो काउंट किया जाएगा, ये सब चीजें, ठीक है। देखिए हाँ, जैसे मान लो 1 साल के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट था, फिर रिन्यू करके दूसरे साल के लिए, फिर रिन्यू 3 साल, फिर रिन्यू सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो टूट नहीं माना जाएगा, तब वो कंटिन्यू माना जाएगा, ठीक है। ये सब आप कहीं पर काम कर रहे हो, आप ड्यूटी लीव पर चले गए या फिर लीव विदाउट पे पे चले गए 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, तो वो टूट नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने वहां पर ऑफिशियल लीव ली है, ये सारी चीजें। तो ये सब छोटी छोटी बातें हर कोई नहीं बताएगा, आपको यहां समझना पड़ेगा। और हमारी युवा जनरेशन जो है वो इस सब बारीकियों को ध्यान नहीं देती है। अभी सर्टिफिकेट में कितना गड़बड़ आप करोगे, सर्टिफिकेट जो है आपका वो पिता के नाम से जारी होना चाहिए, अभी यहां लिखा हुआ, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि नहीं पिता के नाम से, आप क्या अपने नाम से बनवा के बैठे होगे, अभी देखना यहां पर। और यही छोटी छोटी बेवकूफियां, यही छोटी छोटी गलतियां जो लास्ट में बहुत भारी पड़ जाती है, ठीक है। यही सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आयु सीमा,
न्यूनतम उम्र आपकी जो संदर्भ तिथि कट ऑफ डेट है 1 अगस्त 2023, वो न्यूनतम कितनी है? 18 साल। 18 साल से कम है आप तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे। आपको पता है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, आप पढ़ सकते हैं उसको। अधिकतम उम्र सीमा आपकी 1 अगस्त 2019 तक 35 साल तक होना चाहिए, यानी कि 18 से लेके 35। लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है, जैसे ओबीसी के लिए 37 साल है, ठीक है, महिलाओं के लिए 38 ईयर्स है, SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल है, जो संविदा पे काम कर रहे थे उनके लिए 55 साल है, ठीक है। ये सब सारी चीजें, और बेस्ड ऑन रिजर्वेशन की पॉलिसीज लगती हैं, वो सब सारी चीजें। तो ये सब है एज, ठीक है। तो एज अपना आप देख लीजिएगा, एज बहुत अच्छे से कैलकुलेट करिएगा आप, ठीक है। चलिए ये वाली बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। अब देखिए, भूतपूर्व सैनिक अगर एक्स सर्विसमैन है आप, तो आपको 5 साल की जो है छूट दी जाएगी, ये सब सारी चीजें। और इन सब में ना अपेंडिक्स जोड़ा जाता है, अनेक्सर जोड़ा जाता है, लास्ट में फॉर्मेट होते हैं, वही फॉर्मेट आपको यूज करना होता है, ठीक है। अगर सेम फॉर्मेट आपके सरकार में है, देख लीजिए कि सेम फॉर्मेट पे बन रहा है क्या, तब तो आप तहसील से बनवा लीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो इधर से प्रिंट आउट लेने का, इसी पे बनवा लेने का, ऐसा भी होता है। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या होता है कि ये जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है, इस फॉर्मेट का अपने तहसील पे आप या जन सेवा केंद्र पे जहां भी बन रहा है मैच करो। अगर दोनों सेम है फिर तो तहसील के फॉर्मेट पे। कई जगह तहसील नहीं जारी करती है, आपका जो फॉर्मेट होता है उसी को चिपका के बना के दे देती है, ये भी बात होती है। लेकिन मोस्टली तहसील इशू करते हैं अपना फॉर्मेट पे, तो आपको देखना पड़ेगा। ऐसे जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं, जो लोग देख नहीं सकते ढंग से, लिख नहीं सकते, तो उनके लिए स्क्राइब वगैरह की सुविधा है, उनको दी जाएगी, ताकि वो बंदा लिख ले, देख ले, सारी चीजें कर ले वो, ठीक है। वो सब। चलिए, पात्रता हमेशा प्रोविजनल होगी। क्यों? क्योंकि ये आपसे केवल बेसिक इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। जब डीवी में आप सारा कुछ सही सही पेश करोगे तब जाके आपको सीट दी जाएगी और परमानेंट किया जाएगा। ये देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हुए तो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। अब देखो, निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल। अब देखिए, तो इसका फॉर्मेट इसमें दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये 19/7/2019 के पूर्व स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पुराना उराना नहीं चलेगा, नया बनवाने का अभी टाइम है, अभी बनवा लीजिए, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है। 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र नहीं मान्य होगा। ये भी बात आप याद रखिए। देखिए, ये बड़ी बात है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। पिता एवं पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होंगे। आप अगर अनमैरिड हैं, पिता के नाम से, मैरिड है पति के नाम से, ठीक है। तो पिता या पति के आधार पर निर्गत ही ये सब मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थियों का नाम भिन्न होने पर, मान लीजिए पति के नाम से आप, क्योंकि शादी के बाद सारी चीजें चेंज होती है, टाइटल भी चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज चेंज हो रही है, तो उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो आपका नाम था शादी के बाद भी अगर वही नेम है, भले टाइटल इधर उधर थोड़ी भी होगा, नेम आपका मिसमैच ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लिखा है, प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न भिन्न होने पर इस संबंध में शपथ पत्र अनिवार्य करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी भी लड़की की अभी शादी हुई है, कोई महिला है जिनकी शादी हुई है और नाम चेंज हुआ, टाइटल चेंज हुआ, तो अब आपको डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट वही नेम करने पड़ेंगे। अपना आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट, हर चीज में वही नाम करना पड़ेगा जो शादी के बाद है। अगर नहीं कर पाए हो तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, शपथ पत्र, डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग आपको देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि नेम वगैरह एक जैसा हो, ठीक है, ये सब। और हमेशा निवास प्रमाण पत्र पिता या पति के आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है। ये सब बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जाति प्रमाण पत्र, भाई कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाओगे तभी तो रिजर्वेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो झारखंड के अनुसूचित जाति या जो भी ओबीसी के हैं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, इन सब में इनका परिशिष्ट 6 पे फॉर्मेट दिया गया है, उसी फॉर्मेट से मिलता जुलता है, तो फॉर्मेट मैच करिएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सब सारी केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र निर्गत ओबीसी मान्य नहीं होगा। यही बहुत बड़ी गलती की थी एम्स में और बहुत सारे एग्जाम्स में। जब राज्य सरकार की वैकेंसी, देखिए 2 सर्टिफिकेट जारी होता है, एक केंद्र सरकार का होता है, एक राज्य सरकार का होता है। यही गलती करते हैं बच्चे। जब आप राज्य सरकार की वैकेंसी भर रहे हो तो उनसे बोलो भैया मुझे जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार वाला चाहिए, झारखंड सरकार वाला, केंद्र सरकार वाला नहीं चाहिए। जैसे मैं यूपी का हूं तो
एक केंद्र सरकार का बनता है, एक इसका बनता है, यहां पर जिनका रिजर्वेशन का सिस्टम है। ठीक है, तो आप ये ध्यान देना, केंद्र सरकार वाला फॉर्मेट बनवा के मत बैठ जाना, उस पर फिर उछल कूद करने से कोई मतलब नहीं, सारी वेस्ट हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा जारी बिल्कुल मान्य नहीं होगा, राज्य सरकार द्वारा यानी झारखंड राज्य सरकार वाले फॉर्मेट पे जो जारी होगा वही सर्टिफिकेट होगा। मैं बार बार आपको चेता रहा हूं, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, ये सब तो आप जो है केंद्र सरकार वाला नहीं मान्य होगा, राज्य सरकार वाला बनवाइए। ठीक है, चलिए, पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र आय या संपत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पिता के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट, पिता के नाम से आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, ये सब पिता के आधार पर होगा, पिता के नाम से होगा वो। ठीक है, पिता के आधार पर बेसिस पे होगा वो, ये बात याद रखना। तो यही सब है जो बेसिक चीज हम लोग गड़बड़ कर डालते हैं। ठीक है, चलिए, ये वर्ड ने क्लैरिटी दे दी आपको, ये सब। चलिए, नाम वगैरह हमेशा नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर मेरा आधार कार्ड में ये है, सर मेरा पैन में ये, भैया सब सेम कराओ, वरना आधार पैन लिंक नहीं हो पाएगा। जो 10th का सर्टिफिकेट है वही आपका जिंदगी भर नाम और जन्म तिथि चलने वाली है। ये बात आपको समझ में नहीं आती ढंग से, पता नहीं क्यों। तो जो स्पेलिंग है 10th वाली, वही जो है वही नेम, वही टाइटल, वही सब कुछ चलने वाला है पूरे जिंदगी भर। डिफरेंस नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट में, अगर है गड़बड़ तो उसको सही कराइए, वरना वो लास्ट में बहुत भारी पड़ेगा आपको। ये सब जो भी जन्म तिथि है वो हाई स्कूल के हिसाब से या फिर डेट ऑफ जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, अभी सिलेबस भी देखेंगे। चलिए, संशोधन देखिए, 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में संशोधन। और मैंने आपको बताया कि नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल, इनमें ही तो डेट ऑफ बर्थ ही तो सबसे ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे, और इन्हीं को आप छेड़ नहीं सकते। तो दिया तो है संशोधन का, लेकिन आंख नाक कान एकदम बिल्कुल खड़ा करके तभी जाके आप भरिए इसको, बिल्कुल समझ लीजिए, जल्दीबाजी मत करिए। तो आप एडिट भी कर सकते हो ये मार्च में। ठीक है, एडिट का ऑप्शन, अच्छी बात है एडिट करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 22 फरवरी मध्य रात्रि तक, यानी कि 12 बजे तक। 12 बजे का वेट मत करिए। ठीक है, 12 बजेगा या 12:01 जैसे होगा, लिंक एक्सपायर हो जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए 26/2 तक, फोटो सिग्नेचर के लिए 28 फरवरी तक। ये सब देख लीजिए, कई लोग क्या होंगे कि फीस जमा करके रोक के रखेंगे। एक ही बार में सब फॉर्म भर के खत्म कर दीजिए, रोक के मत रखिए, वरना दिमाग से बात उतर जाएगी और डेट आगे पीछे हो जाएगा, सब मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, संशोधन के लिए 1 मार्च से 3 मार्च के लिए खोल दिया जाएगा आपको। देखिए, परीक्षा का स्वरूप इन्होंने क्लियर नहीं किया है, OMR भी ले सकते हैं, कंप्यूटर बेस्ड भी ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर। अगर थोड़े बहुत बच्चे होंगे तो OMR वाला, गोला भरने वाला, या फिर अगर ज्यादा बच्चे हो तो ऑनलाइन में ज्यादा सुविधा होती है, सारी चीजें। याद रहे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इस पे कोई बात नहीं करता है। जब कोई एग्जाम अलग अलग पाली में हो या अलग अलग पेपर सेट आता हो ना, तो वहां पर, क्योंकि कोई पेपर आसान हो सकता है, सरल हो सकता है, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाते हैं ताकि किसी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। ठीक है, तो आजकल नॉर्मलाइजेशन, ये सब सारी चीजें तैयार की जाती हैं। परीक्षा एक ही चरण में होगा, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी, यानी कि मल्टीपल चॉइस, MCQs बेस्ड होंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें। सही के लिए 1 अंक प्रदान किए जाएंगे, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग और विदाउट निगेटिव मार्किंग में दोनों में स्ट्रेटजी अलग होती है, मैं इस पर डिस्कस करूंगा आपसे कि कैसे टैकल करना है। सो हियर नो नेगेटिव मार्किंग इज गोइंग टू बी देयर, सो यहां पर स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी डिफरेंट। एक ही पाली में किया जाएगा और 1 घंटे की होगी और 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? फार्मेसी का। ये ऐसा एग्जाम है जहां पर नॉन टेक्निकल नहीं, रीजनिंग, मैथ और ये फलाना ढेमका सब कुछ नहीं है, केवल और केवल फार्मेसी। और आप सिलेबस देखेंगे वही डिप्लोमा वाला, कहीं सिलेबस कुछ ना मेंशन हो तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस होता है, सिंपल सा मान लेना आपको। और ओल्ड वाला भी चल रहा है, 2021 वाला जो नया अलॉट हुआ उसको नहीं, अभी पुराना वाला। तो यानी कि 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना है। लेकिन यही निकालने के बाद मेरिट लिस्ट नहीं है, हाई स्कूल, इंटर आपका और बी फार्मा, डिप्लोमा जो भी आपका है वो सब पूरा मिला के तब मेरिट बनेगी। ठीक है, ये सब तो 50 क्वेश्चन 60 मिनट में, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। चलिए अब देखिए तकनीकी योग्यता फार्मेसिस्ट में कैसे कैसे।
अगर आपने डिप्लोमा, तकनीकी योग्यता का मतलब क्या होगा, जो आपका डिप्लोमा है टेक्निकल, जो आपका डिग्री है उसमें 60% है, उससे ऊपर समकक्ष ग्रेड है। अगर आपका डिप्लोमा में या फिर बी फार्मा में 60% से ऊपर है तो 10 नंबर, अगर 60% से कम है और 45% के है तो ये 45% से कम है तो 5 नंबर। तो जिसका जितना आप देख रहे हैं, समझाया क्यों जाता है कि नहीं आप ज़्यादा मार्क्स लेके आइए, ठीक है, मार्क्स के पीछे मत भागिए, लेकिन नंबर लाना एडवांटेजियस होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर जिसका नंबर 80% 90% होगा वो बाजी मार ले जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए नंबर ले आना बहुत जरूरी है अपने पढ़ाई के टाइम पर। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अब मैट्रिक में देखिए, मैट्रिक में जिसका 60% से ऊपर होगा, यानी हाई स्कूल में आप देखो 20 अंक, इधर देखो 15 अंक, फिर इंटरमीडिएट में देखो ये सब वही सेम। उसके अलावा संविदा पर 50 अंक, अधिकतम 5 अंक प्रति वर्ष, ठीक है, ये सब। तो अगर आपने 10 साल तक भी काम किया है तो भी आपको, या 15 साल भी आपने काम किया है तो आपको 50 अंक ही मैक्सिमम मिलेगा। ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सब। तो जो लोग संविदा पे हैं उनका काउंट होगा, हाई स्कूल, इंटर, डिप्लोमा या बी फार्मा जो भी है वो, प्लस रिटन, ये सब मिला के तब जाके मेरिट लिस्ट, मेंस वाली जो लिस्ट है वो तैयार होगी, ठीक है। सूची का निर्माण देखिए, तो क ख ग घ, क ख मतलब, क का मतलब जो एग्जामिनेशन, ख का मतलब जो टेक्निकल है, ग में हाई स्कूल, घ में इंटरमीडिएट, और उसके अलावा जो ये वाले हैं क्या बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस संविदा वाले हैं, ये सब सारी चीजें। अब देखिए, अब ऐसा बहुत बार होता है जब हम नंबर या मेरिट लिस्ट जारी करते हैं ना, तो बहुत सारे उम्मीदवार सेम नंबर आ जाता है, उनका सेम आ गया, तब क्या करेंगे, तब जिसकी जन्म तिथि ज्यादा होगी, यानी कि जो ज्यादा एजेड होगा उसको प्राथमिक, क्योंकि उसकी एज निकलने वाली है, उसको प्राथमिकता है। लेकिन कभी कभी एज भी सेम हो जाती है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, तब उसमें किस में करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में जो अधिक, जिसका हाई स्कूल इंटर में ज्यादा होगा उसको वरीयता दे दी जाएगी। तो सेम नंबर अगर मेरिट लिस्ट में बनाते वक्त आए तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको दे दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, नंबर भी सेम है, तब कैसे करेंगे, जो हाई स्कूल इंटर में ज्यादा नंबर पाया होगा उसको प्राथमिकता दे दी जाएगी। ये सब सारी चीजें, तो ये मेरिट लिस्ट बनाने का वो सब चीजें हैं। तो आप देख रहे हैं हर चीज का, डिप्लोमा का हो चाहे बी फार्म, कुछ भी मार्कशीट में गड़बड़ नहीं करना है। सीरियल नंबर अगर पूछे, सीरियल नंबर अच्छे से डालना है, परसेंटेज अच्छे से कैलकुलेट करना है, नंबर सही लिखना है, गड़बड़ झाला नहीं करना है, क्योंकि मेरिट बन रही है इससे। अब देखिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला ना आजकल बड़ा सियापा चल रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन वाला जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना चाहिए। तो ये देखिए, जो लिखित परीक्षा है जो 50 नंबर की है, उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना चाहिए। जब जाके ये पास करोगे, क्वालिफाइंग नंबर आएगा, तभी जाके वो हाई स्कूल इंटर सब नंबर जोड़ेंगे, तब मेरिट बनेगी। अगर यहां फेल हो गए तो वो सब नंबर कुछ नहीं जुड़ने वाला, खत्म, टाटा बाय बाय। तो रिटन पास करना है और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब जैसे अनारक्षित या ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन का 40% आप निकाल लीजिए, ठीक है। अनुसूचित इसके लिए 32%, 34%, इस तरीके से। तो परसेंटेज में आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, उतना आपको मिनिमम ले आना पड़ेगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए आपका, तभी जाके सारी चीजें होंगी। सत्यापन में अगर कुछ डिफरेंट पाया जाएगा तो कोशिश करते, तुरंत रिजेक्ट नहीं करते, वो अंडरटेकिंग वगैरह लेके काम करवाते हैं, क्योंकि आपने मेरिट के बेसिस पर क्वालिफाई किया है। इतना जल्दी जो है सारी चीजें रिजेक्ट नहीं होती हैं, आपको मौका दिया जाता है, ठीक है। गलत सूचना देने पर, कुछ भी अगर आप गलत सूचना डाल रहे हो या फिर एग्जामिनेशन के दौरान कुछ भी अनाप शनाप कर रहे हो, तो ये सब चीजें जो है आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। सब नहीं करना है, पता लगे खिड़की से नकल पकड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजें, ठीक है। वेबसाइट पर एडमिट कार्ड, वो सब याद रहे, जब आप इंफॉर्मेशन भरेंगे सही भरेंगे, क्योंकि अगर सही नहीं भरेंगे तो एडमिट में ढंग से फोटो नहीं आएगी, ढंग से नेम, ढंग से डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगा, और अगर वहां नहीं आया तो भैया आपका खत्म, टाटा बाय बाय। आप एग्जाम नहीं दे। आप कहोगे सर आप तो डरवा रहे, डरवा नहीं रहा, चौकन्ना कर रहा हूं। कभी कभी डर आपको अलर्ट करता है, अलर्ट कर रहा हूं आपको। तो एडमिट ऐसा नहीं कि नहीं आपका फोटो नहीं आया तो आप वहां JSSC चले गए, सही ना, कुछ नहीं होने वाला है, ऑनलाइन ही सब कुछ आएगा। तो अगर आप देख लीजिए, ढंग से फोटो, ढंग से सिग्नेचर, ढंग से नेम सही नहीं लिखेंगे तो नहीं आने वाला, अगर नहीं आया खत्म मामला, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें सुनिश्चित कर लें आप अपलोड करते वक्त, ये सब चीजें।
ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट झारखंड सरकार, यही वाला करना है जात प्रमाण पत्र, ये सब। तो यही वाला फॉर्मेट जो इशू होता है झारखंड वाला, एक बार मैच करिएगा घर में किसी ने या फिर जो लोगों ने किया होगा इन सबको, ये सब फॉर्मेट, ठीक है, ये सब मैच करना है कि गड़बड़ नहीं करना सर्टिफिकेट रिजर्वेशन वाले में, चाहे एज हो चाहे ना हो। जब आप रिजर्वेशन का वो ले रहे हैं तो आपका सही होना चाहिए सर्टिफिकेट, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। और जिनकी लास्ट एज चल रही है, बिल्कुल एकदम मामला एक्सपायरी होने वाला है, तो उनको थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान देना होगा। तो ये फॉर्मेट आप देख लेना। अब आते हैं सिलेबस पे जरा कि सर सिलेबस क्या होने वाला था। तो आप सिलेबस देखोगे ना, वही डिप्लोमा वाला सिलेबस है, वही सब। और ये सिलेबस ऑलरेडी आपके संकल्प बैच में कवर्ड है। तो आपको संकल्प बैच तभी लेना है जब आप झारखंड और ESIC, RRB जितने हैं सबको कर रहे हैं। झारखंड और इन सब के लिए बेस्ट है, लेकिन केवल और केवल झारखंड के लिए कर रहे हैं तो जो डेडिकेटेड बैच लॉन्च हो रहा है उसको आप ज्वाइन करिए, कंफ्यूजन नहीं है। संकल्प बैच इज बेस्ट फॉर झारखंड एंड अदर एग्जामिनेशन। इफ यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर झारखंड, तब आपको केवल वही कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, डोंट बी कंफ्यूज्ड। और आप देखेंगे जो डिप्लोमा का यही तो सिलेबस आपका उधर भी होता है, ठीक है, फार्मा वाला। बस ये है कि इधर नॉन फार्मा नहीं है, और संकल्प बैच में फार्मा नॉन फार्मा दोनों कवर्ड है। जो झारखंड वाला रहेगा उसमें केवल फार्मा ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें, ये सब। चलिए आते हैं जरा फार्मासिस्ट का, देखते हैं सिलेबस। कहाँ चला गया, ज़्यादा आगे बढ़ गया क्या बात करते करते। एक्सरे टेक्नीशियन का आ गया है तो, अच्छा देखते हैं जरा नीचे, एक्सरे टेक्नीशियन का आ गया ये। हाँ, ये रहा फार्मासिस्ट का। अब देखिए फार्मास्यूटिक्स यही सब है, साइज रिडक्शन और ये सब हैमर मिल विल, सब डिप्लोमा का सिलेबस, स्टरलाइजेशन और ये सब चीज़ें। अब देखिए फार्मास्यूटिक्स 2, ठीक है, वही सेम चीज़ है। आप देखिए मल्सन सस्पेंशन, फलाना डेम का, दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एवरीथिंग डिप्लोमा बेस्ड सिलेबस, डिप्लोमा, ठीक है। बहुत सारे लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं कि नहीं आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसका निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता, सबका लेवल अलग होता है, ठीक है। कि आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, यू नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो दिखाया जाएगा नहीं आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फार्मासिस्ट भी निकल जाएगा, ठीक है। एवरीवेयर स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है। यहां पर बहुत बेसिक चीज है, आप बहुत हाई फाई पढ़ के क्या करेंगे, बहुत बेसिक चीजें हैं। तो फार्माकोग्नोसी और मार्केटिंग स्ट्रेटजी वही फॉलो करते हैं जहां पर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं, जिन्होंने कभी फार्मासिस्ट का एग्जाम नहीं दिया होता है। तो कैसे बच्चों को कन्विंस करें, तो वो इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि नहीं आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, हमारे यहाँ से यहाँ बहुत रिजल्ट है क्योंकि हम टॉपर खरीद लेते हैं, तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो फार्मासिस्ट में तो हो ही जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब कुछ लोग कहेंगे ज्ञान बांटने आ जाएंगे, सर आप बुराई करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, चेताना पड़ता है, बताना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए बायोकेमिस्ट्री है, ये सब चीज़ें, ठीक है। HECP फार्मासिस्ट हैं तो ये सब चीज़ें, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम अवेयरनेस का होता है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तो मेडिसिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ठीक है। कॉमर्स वाला पार्ट किसमें, DSBM में, DSBM बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा सिलेबस है, तो सिलेबस आप पूरा देखेंगे, डिप्लोमा का सिलेबस है, डिप्लोमा। और यही सेम आप RRB, CGHS हर जगह देखने को मिलेगा। फर्क क्या है कि वहाँ नॉन फार्मा भी है, इधर पे केवल फार्मा है, बस यही है, सेम चीज़ है। तो अगर आप संकल्प बैच लेते हैं तो आप दोनों का वेल कर, क्योंकि उसमें फार्मा नॉन फार्मा कवर्ड है, तो झारखंड भी कवर्ड है, अदर भी कवर्ड है। लेकिन अगर आप केवल झारखंड वाला बैच लेंगे तो उसमें केवल झारखंड का डेडिकेटेड मिलेगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। तो डिसीजन इज योर्स। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह सारी चीज़ें अपडेट करवा दूंगा, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक बार मैं और जरा फटाफट देख लूँ। चलिए, अब जरा इधर बैकलॉग वाले की बात करता हूँ। देखिए बैकलॉग की, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2023 है, ये सब चीज़ें सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखिए इधर पे, इधर देखिए वैकेंसीज, हर बात जो है ना इस पे कोई बात नहीं करेगा। देखिए 25 पोस्ट है। बैकलॉग पोस्ट वही है कि पिछले वैकेंसी में छूट गई थी, वो बैकलॉग हो गई, फार्मासिस्ट की 25 पोस्ट,
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जरा कोर्सेज वगैरह और कैसे चैनल को यूज करना अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ढेर सारा रिसोर्सेज से परेशान नहीं होना, जो भी रिसोर्सेज है जिस पे भरोसा करें उसको अच्छे से कैसे यूज करना, ये एक स्मार्टनेस की पहचान होती है। तो चलिए इसको जरा देखते हैं। अब देखिए संकल्प बैच जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं, ये ऑनगोइंग बैच है। तो आप झारखंड या अदर जितने भी मल्टीपल फार्मासिस्ट है, एक में केवल 999 रुपीज भी 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आप सारी चीजें। क्वालिटी हमेशा कम होती है, भीड़ ज्यादा होती है। सो हियर वी बिलीव इन क्वालिटी, ठीक है। तो अगर आपको कहीं लेक्चर और फाइल कम दिखे तो इससे मत समझ लीजिएगा कि नहीं कम है, कंटेंट कवरेज नहीं है, वो सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। पीसी पे अवेलेबल है, ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन, आप डाउनलोड कर सकते हैं, नेट वगैरह का कोई इशू नहीं होता है, आप आराम से ऐप में चला सकते हैं, लाइव क्लासेस के साथ है, सब चीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें कंटेंट वगैरह आप देखेंगे प्रॉपरली है एकदम बिल्कुल, ठीक है। ये सब डेमो क्लासेज है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, सिलेबस क्या है, गाइडेंस, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें, स्मार्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, अलग अलग सारी चीज़ें, फ्लैश कार्ड, ये एवरीथिंग इज देयर। एक मैंने पूरा बेड़ा लिया है मास्टर वीडियो का, पूरा फार्माकोगनोसिस एक वीडियो में, कोलोजी एक वीडियो। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ESIC का एग्जाम था उसमें इतना फायदा हुआ लोगों का, मैं बता नहीं सकता आपको। ये देखिए, तो ट्यूटैक्सो जो हमारा सेकंड प्लेटफॉर्म है इनोवेटर्स अड्डा के अलावा, आप देखेंगे इधर पर जनरल इंटेलिजेंस का एक वीडियो, मास्टर में एक वीडियो, पूरा इसका एक वीडियो, जूरिस्प्रूडेंस आप देखिए 3000 बच्चों ने इसको देखा है एक वीडियो, ठीक है। अभी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिनके पास पहुंच रहा है आप देखिए, इसको खोल के देखिएगा, 1.5 घंटे में पूरा जूरिस्प्रूडेंस है। ये पहली बार फार्मा के इतिहास में है। तो ट्यूटैक्सो को भी सपोर्ट करिए आप और इसके कंटेंट को अच्छे से यूज करिए। जो DI की तैयारी कर रहे हैं, सारी चीजें देखिए मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कॉन्सेप्ट। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ तो इस पर काफी चीजें आनी है, जॉब अपडेट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर चीजें इस पर आनी है। इसको सब्सक्राइब करके रखिए आप सारी चीजें। अब देखिए ये वाला जो है, इधर देखिए, अभी मैंने जो है चंद्रपाल जी का इंटरव्यू लिया था, जो कि एम्स में सेलेक्ट हुए थे और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुए। तो आप ऐसी वीडियोस को इसको देखिए कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रेटजी फॉलो किया था, ये सब सारी चीजें जो है। तो मैंने यहां पर पूरा डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। अभी इसको कुछ दिन पहले मैंने डाला हुआ था, ये सब यूज करिए, ठीक है इसको। तो जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं उनसे थोड़ा सा देखिए, ऑलरेडी हम लोग यहाँ एक पर एक्सपीरियंस है, सेलेक्टेड है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम्स में। GPAT का भी एक्सपीरियंस है, DI का भी एक्सपीरियंस है, फार्मासिस्ट का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी एक्सपोजर मिले, ठीक है। तो समय के साथ साथ जो है और लोगों का व्यूज भी जानना। अगर केवल हम एक ही का व्यूज जानते रहेंगे तो फिर वो तो बस बहुत लिमिटेड सोर्स वाली बात हो जाएगी। तो हमें आइडिया सबका चाहिए, कब किसका आइडिया काम आ जाए, ये सब सारी चीजें आप इसको अच्छे से यूज करिए। देखिए इस पर ना बहुत सारी कुछ चीजें हैं, आप लोग अच्छे से यूज करिए इसको, बहुत कुछ आपके लिए है, ठीक है। वीडियोज में आप देखेंगे तो इधर देखिए, इंटरव्यू मैंने लिया है, कैसे इसका टेस्ट सीरीज है, आप टेस्ट सीरीज भी, उड़ीसा का भी डेडिकेटेड कोर्स वगैरह है, सारी चीजें हैं देखिए, ठीक है। ये सब जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी की क्लास मैंने देखिए एक में लिया हुआ है, एक पूरा एक शॉर्ट मास्टर वीडियो पूरी कोग्नोसिक मैंने यहाँ बना रखी है, ये सब चीजें, ठीक है। कैसे फार्माकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, सारी चीजें, एवरीथिंग। GS के लेक्चर्स बहुत सारे हैं, आप कंटेंट को यूज करिए, ठीक है। लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू बी देयर, इसको अच्छे से यूज करिए। कहां पर सारी चीजें मिलेंगी? फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप। तो फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप पे ये जो कैप्सूल वाला आइकन बन के आ रहा है, केवल यही वाला ऐप, इधर उधर नहीं, ये आईफोन पे, आपका एंड्रॉयड पे, सब पे। एंड्रॉयड पे डायरेक्टली अवेलेबल है, लेकिन जब आप आईफोन पे करेंगे तो आईफोन का थोड़ा प्रोसेस अलग है, मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप ऐप इंस्टॉल करेंगे माई इंस्टीट्यूट, उसमें ORG कोड डालेंगे, मांगेगा आपसे, तो आप कोड डालेंगे RBZQT, ये कोड डालेंगे आप, ठीक है। ये iOS या iPad के लिए है, ठीक है। माई इंस्टीट्यूट आप रेड कलर का आइकन आएगा, उसमें ORG कोड RBZQT डालेंगे, फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप खुल जाएंगे। यानी कि iOS iPad पे माई इंस्टीट्यूट के अंदर फार्मा पाथफाइंडर्स है, वहां से आप स्टोर ऑप्शन में जाकर एक्सेस। कुछ बच्चे गलती करते हैं ना, जब लॉगिन करते हैं उसमें आता है साइन इन एज पेरेंट, वो पेरेंट्स के लिए है, तो आप उसको मत टिक किया करो, आप नॉर्मली ऐसे लॉगिन किया करो, वो पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। फीडबैक देखने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, क्या है, कैसा है, वो सब सारी चीज़ हमने सुविधा दे रखी है। हालांकि सभी लोग बच्चे नहीं मैच्योर है, फिर भी हमने ऑप्शन दे रखा कि अगर कोई पेरेंट चाहे तो अपने बच्चे का फीडबैक देख सकता है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सब फार्मा पाथफाइंडर्स एंड्रॉयड पर डायरेक्टली आप
सर्च करेंगे मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं सब चीज़ का लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा। यहाँ से मैंने सारी चीज़ें आपसे बात कर ली। ट्यूटेक्सो को सपोर्ट करिए, उसको अच्छे से यूज़ करिए, इन्वर्टर से अड्डा को अच्छे से, बहुत अच्छे से यूज़ करिए, ठीक है। और अच्छी जब चीज़ें लगी ना तो शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में कसरिया मत करिए, आलस मत करिए, ठीक है। सपोर्ट किया करिए, क्योंकि गुड कॉज के लिए, आपके लिए सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपको केवल टिक करना होता है। क्लिक करने में कितना समय लगता है, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे हमारा सपोर्ट होता है, ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचती है, ठीक है। अब अगर मैंने मास्टर वीडियो बनाई है किसी पे, अब बच्चे को पास अगर नहीं एक्सेस होगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का बनाने का। तो इस चीज़ का आप एक्सेस लो ना। जो चीज़ अगर आपको कोग्नोसी पे, अब जैसे ये वीडियो मैंने बना दी, अब ये 3000 बच्चों तक पहुंची, तो 3000 बच्चों का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे लोगों को, तभी तो पता लगेगा। जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो कैसे लोगों को पता लगेगा। तो आप इसको आलस मत करिए, इसको शेयर करिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन बता दी। प्लेटफॉर्म को अच्छे से यूज़ करिए। झारखंड के लिए डेडिकेटेड कोर्स चाहिए, केवल और केवल झारखंड के लिए, तो वेट करिए, एक आधो दिन बाद जो है अपडेट कर दिया जाएगा इसको। और इसी फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप पे स्टोर ऑप्शन में आपको सारी चीज़ें दिखेंगी या होम पेज पे दिखेगा। फिलहाल अगर आपको ऑनगोइंग बैच में एडमिशन लेना है, आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं या मल्टीपल की तैयारी कर रहे हैं, तो संकल्प बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है, यू कैन जस्ट गो फॉर दैट, ठीक है। 999 में 6 मंथ वैलिडिटी। आपको बिलीव नहीं होगा कि 999 में कौन पढ़ाता है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितने आपके फार्मासिस्ट के कोर्सेज है सबसे बेस्ट मिलेगा आपको 999 में। इस प्राइस का कोई कोर्स नहीं मिलेगा और अपनी कैटेगरी में बेस्ट है और दबा के सिलेक्शन भी देता है ये संकल्प बैच, ठीक है। तो अपडेटेड वर्जन है, आप इसको ले सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो में सारी चीज़ें क्लैरिटी आई है। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, अपने सुझाव दिया करो। मैं कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट पढ़ता हूँ, उसी के हिसाब से मैं वीडियो बना। अच्छा मुझ सर इस पर क्लैरिटी नहीं तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, सर कैसे तैयारी करो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो जब आप अपने सुझाव देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तभी तो उस पर आइडिया लगेगा कि आपको क्या चाहिए। जो आपकी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से तो काम किया जाएगा ना। जब आपका प्लेटफॉर्म है, आपके लिए हो रहा है सब कुछ, तो आपके सुझाव के हिसाब से होगा ना। तो आप सुझाव दीजिए, जो भी है उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और सारी चीज़ें जो है हम लोग उस पर वीडियोज़ की जरूरत होगी तो हम लोग लाएंगे सारी चीज़ें। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारा सेशन जो है आपके एक एक डाउट को क्लियर करेगा। वीडियोस को पूरा देखा करिए, भले फास्ट करके देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन देखिए जरूर, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, क्योंकि क्वालिटी बार बार कह रहा हूँ कम होती है, ठीक है, भीड़ ज़्यादा होती है। वी ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी। हमारी वीडियोस लंबी होंगी, कभी कभी आपको लग सकता है अरे ये तो बहुत लंबी झेली नहीं जा रही है, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे, अब ये वीडियो आपने बहुत सारी, हो सकता है बहुत लोगों ने देखा हो वीडियो, अच्छा वैकेंसी आ गई, ये है वो है, पता लग गया होगा, लेकिन आज जो सूचना आपको दी गई है, इस लेवल का कंटेंट, इस लेवल की सूचना आपको नहीं मिलने वाली है कहीं, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।